बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था अर्ली मॉर्निंग 6:30 पे, क्योंकि मैं 6:30 पे ही जाग जाती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर अगर नैप लूँ तो सो जाती हूँ, अदरवाइज़ जो है वो मैं नहीं सोती, क्योंकि मुझे बच्चों का लंच भी रेडी करना होता है, इनका ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, इसी तरह फिर अपने हस्बैंड का भी लंच रेडी करना होता है और उनका भी ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। और फिर मुझे उसके बाद नींद बिल्कुल भी नहीं आती, मैं फिर अपने घर के सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ 1 बाय 1 जो है वो सारी रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने यूट्यूब चैनल को कैसे जो है वो मैनेज कर रही हूँ। आजकल जैसे कि दिन भी छोटे हो रहे हैं, तो लेकिन मेरा सुबह अर्ली उठने का मुझे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो यही होता है कि मेरे पास काफ़ी टाइम स्पेयर हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह अर्ली उठती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है और मैं अपने काम भी अपने टाइम से ही मैनेज कर लेती हूँ, फाइंड अप कर लेती हूँ। और जो रोज़ मेरे बच्चों की डिमांड्स होती हैं अरीज और कायनात की, कि कभी मम्मा हमें ये चाहिए, कभी हमें ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में ये बना के दें, तो इसलिए फिर मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं उनकी डिमांड्स भी फुलफ़िल कर लूँ और उनको मज़े मज़े के यम्मी लंच भी रेडी करके दूँ। तो आज बच्चों के लिए मैं बना रही थी स्टार फ्राइज़। स्टार की कटिंग पे थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मुझे ये होता है कि इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, इसलिए फिर मैं 6:30 पे ही किचन में आई थी। और अब मैं इनको करूँगी डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि इनकी जो कटिंग होती है वो थोड़ी सी ये मोटे मोटे कट हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लूँगी, ताकि ये हल्के से सॉफ़्ट भी हो जाए और इनका कलर जो है वो ज़्यादा ब्लैक ना हो। बाकी जो पोटैटो बच गया था मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगी, उनको भी मैं इनको फ्राई करके साथ में दे दूँगी। और कल मैंने बनाई थी स्पैगेटीज़, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी अरीज को स्पैगेटीज़ इतने ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं हर वीडियो में आपको बताती होती हूँ। और अब तो आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि मेरी बेटियों को सबसे ज़्यादा जो फेवरेट फूड है वो क्या चीज़ है। तो बस थोड़ा मैंने इनको स्पैगेटीज़ दे दिए थे और साथ में जो इनकी फ़्राइज़ थी, इनकी फेवरेट स्टार फ्राइज़ थी, वो दे दूँगी। और मैंने ब्रेकफास्ट में इनको जस्ट एग जो है वो बॉयल दे दिया था, क्योंकि आजकल जैसे वेदर चेंज हो रहा है और बच्चों को सुबह ठंड लगती है, और रिसेंटली कायनात जो है वो चेस्ट कंजेशन से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हुई है। तो बस मेरी अब यही कोशिश होती है कि इनको मैं बॉयल एग जो है वो खिला के भेजूँ। बॉयल एग इनको ठंड से भी प्रोटेक्ट करेगा और इनकी हेल्थ के लिए भी गुड है। तो आज यहाँ पे मैंने इनको थोड़ी सी जो है वो केचप भी साथ दे दिया, क्योंकि अरीज को केचप का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, तो कहती है कि मामा मुझे थोड़ी सी केचप भी साथ में दे दिया करें। साशे जो है वो पहले मैंने लिए थे, बट अब मैं साशे नहीं देती, जस्ट थोड़ी सी स्प्रिंकल करके दे देती हूँ। और अब यहाँ पे इनका लंच जो है वो रेडी हो गया और मैंने इनको ब्रेकफास्ट जो है वो बॉयल एग दे के स्कूल भेज दिया था। और जी यहाँ पे मैं अपना मज़े का जो है आज ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और ब्रेकफास्ट जो है वो मैं 7 डेज़ में से 2 डेज़ जो है मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं बहुत हेल्दी और यमी नाश्ता जो करती हूँ। बाकी 5 डेज़ में मैं डाइट कर लेती हूँ, 2 डेज़ में मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करती, और मैंने जो है वो देसी घी का हो चाहे जो भी हो, मैं उसको पराठा और फुल ऑमलेट के साथ या फिर देसी एग के साथ इस तरह का एक नाश्ता जो है वो मज़े का बना के कर लेती हूँ। ये जो पराठा मैं बना रही हूँ ये मैं और हुदा एक साथ खाएंगे, और साथ में मैंने हुदा को आज शॉवर दिलवाया था, और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है, तो इसकी वजह से फिर मैंने हुदा के लिए और अपने लिए 2 एग जो हैं वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अभी फ़िलहाल हमें कहीं से देसी एग जो है वो अच्छे से मिल गए थे, तो इसलिए हमने ले लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट होती है, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल भी एग जो है वो नहीं मिलते। तो होप्स हो कि इंशाल्लाह हमें आगे विंटर में इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और हमें देसी एग जो है वो मिलते रहें। पहले मैं सोच रही थी मैं साथ में आमलेट बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, बस आज मैं पराठे के साथ जस्ट एग जो है वो फ्राई कर लेती हूँ, बिकॉज़ हुदा को फ्राई एग बहुत ज़्यादा पसंद है। हुदा फ्राई एग को लाइक करती है और शौक़ से खाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसी वजह से बच्चों की डिमांड को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, जैसे कि हर मदर देती है। तो बस आज मैंने फिर साथ में फ्राई एग कर लिया था, 2 एग बॉयल कर लिए थे, और साथ में बना ली थी अपनी मज़ेदार और टेस्टी जो है वो टी बना ली थी। यहाँ पे मैं अपना ऑलमोस्ट जो है वो काम कर चुकी थी, क्योंकि मेरे पास जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ और हुदा जो है
बच्चों के स्कूल जाने के बाद दोबारा थोड़ी देर के लिए सो जाती है। तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी टाइम होता है जिसमें मैं अपनी मेरे हेल्पर से क्लीनिनेस भी करवा लेती हूँ और साथ में मैं खुद भी लगी होती हूँ, डस्टिंग भी मैं खुद करती हूँ। और अब मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से मज़े से जो है वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी और साथ में मैं अपना प्रोग्राम भी देख लूँगी, क्योंकि कुछ प्रोग्राम जो है वो मेरे रात के स्किप हो जाते हैं। बच्चों की वजह से मैं स्किप कर देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे जो है वो टीवी एंजॉय करें रात को, तो इसलिए फिर मैं अपने प्रोग्राम जो है वो मॉर्निंग में देख लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे काउंटर क्लीन कर लूँगी। और ये जूसर मशीन मैंने निकाली थी, इसमें मैंने कायनात और हुदा के लिए जूस बना रही थी, बट मुझे किसी ने बताया कि इस जूसर से जब भी कोई जूस बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो एज इट नहीं रहती। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, फिर मैंने सर्च भी किया तो उसमें भी मुझे 45% जो थे यही रिमार्क्स मिले कि इस जूसर से जूस बनाने से न्यूट्रिशन जो है वो वाकई ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा बस इसको मैं आज के दिन ही वाइंड अप करके रख दूँगी, रैप करके रख दूँगी और उसके बाद मैं फिर शेकर में ही बच्चों का जूस बना लिया करूँगी। यहाँ पे मैं कर रही थी आज के लंच की तैयारी और कल फ़हीम लेके आए थे फ़िश, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था, क्योंकि मुझे फ़िश का होता है कि इसको मैं ऐसे वॉश करती हूँ कि बस इसके अंदर जितनी भी कोई रेशे हो, छिलके हों, वो मैं सारे इसकी जो स्किन है वो नीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का कट लगाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने इसमें लेमन ऐड करना है और आज मैं इसके लिए कोई घर के मसाले यूज़ नहीं करूँगी। मेरे पास शान का मसाला था, फ़िश मसाला, तो बस वो मैं इसमें पूरा हल्का हल्का करके ग्रेजुअली जो है वो ऐड कर दूँगी। और साथ में मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो कूट कर रख दिए थे और इस बाउल में मैंने लेमन जूस भी निकाल के रख दिया था, जो कि मैं इसमें सबसे एंड में ऐड कर दूँगी। ये मैरिनेशन मैं कर रही थी ऑलमोस्ट इस टाइम 11 o'clock हो रहे थे, तो इस टाइम मैं रख दूँगी और जब फ़हीम और बच्चे जब ऑफिस और स्कूल से वापस आ जाएंगे देन मैं इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स थी और इसको वेजिटेबल जो है ये मेरी बहुत ज़्यादा मेरे काम आती हैं जब भी मैंने पास्ता बनाना हो, मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनानी हो, तो बस मैं इसलिए इनको थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और क्योंकि ये अगर फ्रिज में पड़ी रहें तो फिर ये सॉफ़्ट हो जाती हैं और फिर ऐसे चीज़ों जो है वो वेस्ट हो जाती है। मैं चीज़ें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, तो देन बस मैं इनको अभी इस तरह के पैकेट में जो है वो डाल के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, स्टोर कर दूँगी। अभी मेरे पास जिप लॉक बैग जो है वो नहीं थे, तो बस मैंने इनको ऐसे ही सिंपल से पैकेट में फ्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे ग्रीन अनियन के ग्रीन लीव्स मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो कि पास्ते में या किसी भी आपके चिकन के सालन में बहुत अच्छे इनका टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको भी मैं कट करके रख दूँगी, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा देर फ्रिज में रख दूँ तो वो फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। अब था शाम का टाइम और फ़हीम और बच्चे भी आ चुके थे और यहाँ पे मैंने सैलेड बना ली है फ़िश के साथ और साथ में मैंने फ़िश फ्राई कर ली, रायता बना लिया। इसी तरह साथ में मेरे और भी काम चलते रहते हैं। मैं बच्चों को स्कूल से पिक भी करके आ जाती हूँ, अगर कुछ ग्रॉसरी करनी हो, कुछ वेजिटेबल्स जो है वो मार्केट से लाने वाली हो तो वो भी मैं खुद ही लेके आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी जो टाइम है वो स्पेयर होता है, जिसमें मैं अगर मैंने अपनी यूट्यूब की चैनल की वीडियोस की एडिटिंग करनी हो वो भी कर लेती हूँ साथ में। और साथ ही फिर मैंने अपने अगर कोई जो न्यू कंटेंट बनाना हो उसकी मैंने शूट करना हो वो भी साथ में शूट करती रहती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो यही होता है कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँ और अपना दिन का स्टार्ट जो है वो मैं सुबह से नमाज के टाइम से स्टार्ट करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी टाइम होता है जिसमें मैं अपने घर को भी मैं टाइम दे लेती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, बच्चों की स्टडी भी मैं खुद उनको करवाती हूँ, बच्चों को पार्क भी लेके जाती हूँ और बच्चों के साथ अगर घर में खेलना हो, कुछ एक्टिविटीज़ करवानी हो, जैसे कि मैं बच्चों को वीकेंड पे एक्टिविटीज़ प्लान करती हूँ, तो वो सारे काम जो है वो उसी टाइम में ही मैं कर लेती हूँ। और अब हम खाना खा के फ़हीम जो है वो नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे असर की, और चाय जो है वो हम मगरिब की नमाज के बाद पीते हैं, तो इसलिए मैं इसी टाइम में केक बना लूँगी, क्योंकि फ़हीम की हैबिट है कि वो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स तो मस्त लेते हैं, चाहे वो कोई बिस्किट ही क्यों ना हो, कोई कुकीज़, कोई केक। तो फिर मेरी मोस्टली यही कोशिश होती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं केक और फ़हीम भी शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे केक का बैटर जो है वो मैंने रेडी करके ओवन में रख दिया था, जितनी देर में थोड़ी सी ग्रॉसरी का सामान जो था
वो आया हुआ था, तो मैं अब इसको भी वाइंड अप कर दूँगी और इनको अपनी अपनी जगह में रख दूँगी। और पहले मैं एग्स को हमेशा वॉश भी करती हूँ। तो आज मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मेरा जो केक है वो मैंने बाउल को ग्रीस नहीं किया था ऑयल से, तो बस वो उसको जब मैंने उल्टा किया तो केक जो है वो थोड़े से 2-3 पीसेस जो थे वो उसके कट हो गए थे। बट इट्स ओके, इतना तो चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट जो है वो खुद बनाई थी और इसके ऊपर अब मैंने चॉकलेट जो है वो ऐड कर दी है। अभी जो है काफ़ी टाइम था, 1-1.5 घंटा होता है। तो जितनी देर में मैं शाम की चाय बनाऊंगी तो ये केक जो है मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और ये बहुत मज़े का और ठंडा ठंडा हो जाएगा, जो बच्चे और फ़हीम फिर शौक़ से खा लेंगे। तो आज मुझे रीज़ कह रही थी, मामा आज आपने केक की ना माउंटेन शेप बना ली। तो मैं सोचा हाँ वाकई इसकी तो माउंटेन वाली शेप आ रही थी, क्योंकि वो 1-2 पीसेस मेरे से कट गए थे, क्योंकि वो लूज़ हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। कुछ चॉकलेट चिप्स मैंने उसी टाइम भी ऐड कर दी थी जब मैंने बैटर रेडी किया था। और मोस्टली चॉकलेट चिप जब हम बेक करते हैं अवन में तो उस टाइम मेरी चॉकलेट चिप जो है वो मेल्ट हो जाती है, इसलिए मैं बाद में ऊपर जो है वो बच्चों की हैप्पीनेस के लिए, बच्चे खुश होते हैं, शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए ही मैं ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूंगी। और देखें कैसे मेरा माउंटेन सा मज़े का केक जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे केक मेरा रेडी था और देखिए इसकी चॉकलेट जो है वो फ्रीज़ हो चुकी थी और इतना मज़े का इसका टेस्ट आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने आज कॉफ़ी केक बनाया था, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग में मैंने इसकी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि व्लॉग जो है वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अब यहाँ पे हो रहा था मगरिब का टाइम और मैं सारे घर की लाइट्स जो है वो ऑन कर देती हूँ। मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है और वैसे भी ये सुन्नत तरीका है कि जैसे भी आपका मगरिब का नमाज का टाइम होता है तो अपने घरों को रोशन रखा करें और फुल लाइट जो है वो हर रूम की ऑन कर दिया करें। लाइक दिस फिर मैं हर रूम की लाइट जो है वो भी ऑन कर लूँगी। और अपने बेडरूम में आज मैंने थोड़ी सी पीछे सेटिंग चेंज कर ली है। चलिए मैं आपको अपने बेडरूम की न्यू सेटिंग तो नहीं, बस मैंने जो है अपना रग जो है वो चेंज किया है। तो यहाँ पे मैंने वाइट और पिंक रेड का कॉम्बिनेशन दिया है। मुझे ये कलर बहुत पसंद है, ऑल दो कि ये जल्दी रफ़ भी हो जाता है, बट मेरे बेडरूम में बच्चे इतना नहीं आते जाते, तो बस इसीलिए ये इतना जल्दी गंदा नहीं होता और ये नीट रहता है। और देखिए मेरा रूम माशाल्लाह मगरिब के टाइम तक भी नीट है। बस रात को हम रूम में सोने जाते हैं और बच्चे अपने रूम में सोते हैं, तो इसलिए मेरा रूम जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो बस फ़हीम नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और अब हम इंजॉय कर लेंगे मज़े की यम्मी टी। सारे दिन की भाग दौड़ में जब आप इतना अर्ली उठते हैं, अपने सारे काम करने होते हैं, तो जब मैं शाम की ये चाय बैठ के सुकून से पीती हूँ, ट्रस्ट में मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। और साथ में अब हम इंजॉय करेंगे केक, जो कि बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। यहाँ पे फ़हीम की टी में मैं शुगर ऐड करूँगी और मैं क्योंकि टी जो है वो विदाउट शुगर पीती हूँ, इसलिए मैं फ़हीम का कप जो है वो यहाँ पे ही बना के रूम में लेके जाऊँगी। और रात में यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ और यहाँ पे हुदा और कायनात का फीडर रेडी है। अरीज़ गिलास में पीती है, अरीज़ का गिलास रेडी है। इनका मिल्क बना के काउंटर क्लीन करूँगी। और मेरा किचन भी आलमोस्ट जो है वो नीट है, इसको मुझे ज़्यादा नीट करने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने अपने घर के काम करने हो, बाहर के काम करने हो, बस एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, सबसे पहले आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट जब आपकी अच्छी होगी तो आप अपने घर के बाहर के सारे काम जो हैं वो इजीली कर लेंगे और आपके पास ट्रस्ट में काम के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। यहाँ पे मैंने कायनात और अरीज के रूम में उनका मिल्क रख दिया था और यहाँ पे मैं पैम्पर भी ले लूँगी रात को। हुदा को एक दफ़ा मैं रात को मैं पैम्पर बना देती हूँ, क्योंकि डे टाइम में हुदा पैम्पर नहीं पहनती। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अब हैबिट बन गई और हुदा मुझे डे टाइम में बताती रहती है। और यहाँ पे अभी ये तीनों जो हैं वो अपने खेल में लगी हुई थी, तो अब इनको मैं यहाँ से उठाऊँगी और इनको अपने अपने रूम में भेजूँगी, क्योंकि कल को स्कूल है, स्कूल के लिए जल्दी सोना होता है। 8 बजे मैं इनको मोस्टली जो है वो सुला देती हूँ। हुदा की नींद का ये होता है क्योंकि हुदा शाम में लेट सोती है, तो हुदा रात को जल्दी नहीं सोती, इसलिए हुदा को मिल्क तो मैं इनके साथ दे देती हूँ, बट वो रात को हमारे साथ सोते सोते खेलते खेलते ही सो जाती है।
तो यहाँ पे बच्चों को सुला के भी मैं खुद भी सो जाऊँगी, क्योंकि जब हमने अर्ली उठना होता है तो इसलिए उन्हें सोने के लिए भी अपना टाइम, अपना स्केड्यूल जो है वो अर्ली होना चाहिए। यहाँ पे 8 बजे का टाइम था और मैं इनको जल्दी सुला दूँगी और ख़ुद भी सो जाऊँगी। होप सो कि आपको मेरा व्लॉग, मेरी रूटीन, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्रिएटिव कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। Thank you so much for watching my videos and liking my videos.